हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो हम डेली यहाँ पे 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आपका यहाँ पे जो प्रीलिम्स आने वाला है 2026 का वो इजी हो जाए। राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी डिटेक्ट करता है क्या क्या करंट इश्यूज़, क्या लफड़े चल रहे हैं, और उसी करंट इश्यूज़ को डिटेक्ट करके देगा वो क्वेश्चन जो हमेशा से देता है। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस। उससे पहले पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे लेते हैं। द ओनली वे to do great work is to love what you do. एंड आई ऑलवेज से कि यूपीएससी की जो जर्नी है उसको हमेशा इंजॉय करके ही रहना चाहिए। ठीक है, जब भी आप सुबह उठ के ये सोचोगे कि यार आज तो मैं इतना पढ़ूंगा, और फिर जब आप सोओगे और बोलोगे यार आज तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है, तो आप उसको इंजॉय करते हुए चल रहे हो ना, तो दैट विल गिव यू मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, मोर जॉय टू यू। हमेशा मैं कहती हूँ कि अगर मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी ना आपकी, तभी आप इजीली यहाँ पे यूपीएससी को एंड्योर कर पाएंगे। राइट? तो इसीलिए मैं आपको ये कहती हूँ कि हमेशा चीज़ों को इंजॉय करते हुए चलो। ठीक है, पढ़ रहे हो तो 100% इंजॉय पे। आप बोलोगे मैम पढ़ाई को कैसे इंजॉय करें, डांस करके करें? भाई दिमाग में ये चीज़ मत बैठाओ कि मैं पढ़ रहा हूँ तो ये बहुत हार्ड वर्क है। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैं दिमाग के अंदर जिस दिन बैठा लूँगी ना कि यार बहुत ज़्यादा हार्ड है ये तो पढ़ाना, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स लर्न करना, कॉन्सेप्ट समझाना, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना, तो उस दिन क्या होगा, उस दिन मुझे ये जो मेरी जॉब है एज अ फैकल्टी, ठीक है, वो मुझे हार्ड लगने लग जाएगी। मुझे इंजॉय भी नहीं होगा, मुझे परेशानी की, लेकिन आई इंजॉय टीचिंग यू। ठीक है, मुझे मज़े आते हैं जब कोई बच्चा मुझे कॉम्प्लीमेंट करता है, कोई बच्चा बोलता है मैम ये अंडरस्टैंडिंग हो गई, मैम बहुत अच्छा यहाँ पे आप पढ़ा रहे हो, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई थी, आपने मुझे ये चीज़ समझा दी, भाई मेरा प्रीलिम्स निकल गया मैम, ठीक है, मेंस निकल गया मेरा मैम, ये चीज़ मेंटोरिंग, तो मैं ये चीज़ करके इंजॉय करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है व्हेन यू गिव मी फीडबैक्स। राइट? तो वैसे ही तुम इंजॉय करो कि यार मेरे को ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा था, वाह मैंने पढ़ लिया, तो ये मेरे लिए एक एन्जॉयमेंट की तरह है। ठीक है, इंजॉय करके करोगे तो 101% आप आगे ही बढ़ोगे इस फील्ड के अंदर, मज़े आएंगे आपको पढ़ने में। लेकिन प्रेशर क्रिएट करके पढ़ोगे, यार आज तो ये पढ़ना है, आज तो पॉलिटी पढ़नी है, बहुत हार्ड है, ये है वो है, ठीक है, तो ऐसे मत पढ़ो। ठीक है, हमेशा इंजॉयमेंट के साथ, अच्छे एटीट्यूड के साथ पढ़ो। ठीक है, जैसे कि हम स्टार्टिंग में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर के साथ क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से देखते हैं कि भाई कलेश क्या है, फटाफट से रैप अप करेंगे। शॉर्ट एंड ईजी 10 क्वेश्चंस, नॉट ईजी, हार्ड। ठीक है, न्यूज़ 138 Constitution Amendment Bill 2025 proposed that PM, CM and ministers must vacate office if detained for 30 continuous days in serious criminal cases. ठीक है, without conviction, if they do not resign, they will automatically cease to hold office. ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, आपको पता ही था कि 130 Constitution Amendment Bill आने वाला था। इसमें बोला कि भाई चाहे आप कोई भी हो, कितने भी बड़े यहाँ पे हस्ती हो, अगर आप यहाँ पे 30 कंटिन्यूस डेज के लिए डिटेन हो जाते हो, आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, आपको ऑफिस यहाँ पे खाली करना पड़ेगा, आपकी जो गद्दी है उसको हम खाली करवा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके का जब यहाँ पे अमेंडमेंट आता है, ठीक है, इसकी बात होती है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा टॉपिक बनता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो भाई जब ये यहाँ पे कलेश होता है, जब ये अमेंडमेंट्स यहाँ पर आते हैं, बोलते हैं कि भाई अगर भाई 30 कंटिन्यूस डेज के लिए आप पाए जाते हो गिल्टी, तो भाई निकलिए, अपने यहाँ पे गद्दी छोड़िए, बाहर निकलिए पार्लियामेंट के। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पॉलिटी। चलो फटाफट से पढ़ते हैं टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following provision cannot be amended even by using the procedure under Article 368? ठीक है, क्या चीज़ अमेंड नहीं हो सकती है? ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर अगर है कॉन्स्टिट्यूशन का तो अमेंड नहीं होगा, इस बात को तो आप पता ही है। चलो देखते हैं, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है? नहीं हो सकता है सर। ठीक है, तो यहाँ पर ए आपका ऑप्शन सही है। बी पे आते हैं। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ठीक है भाई, जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसको हटा नहीं सकते, आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो आपका आंसर क्या होने वाला है? बी होने वाला है। ठीक है, मतलब दोनों ही हैं। तो आगे देखते हैं, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, ये भी बेसिक है। ठीक है, तो इसको क्या अमेंड करा जा सकता है कि भाई आज से पार्लियामेंट डिसाइड करता नहीं, हम सॉवरेनिटी पे यहाँ पे बिलीव नहीं करेंगे, तो ये सी भी यहाँ पे सही ऑप्शन होगा कि भाई इसको भी अमेंड नहीं किया जा सकता। तो भाई आंसर क्या होने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, डी विल बी द आंसर हियर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पे फटाफट आते हैं। ये पूरी पीपीटी आपको कहाँ मिलेगी आपको पता है, टेलीग्राम चैनल पे आपको इजीली मिलने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे विजिबल है आपको, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको, अब आई होप सबको विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 2, which under consider the following statement regarding constitutional amendment।
ठीक है। देखते हैं भाई, क्वेश्चन तो थोड़ा बड़ा है, थोड़ा मेरे को इससे हटा के देखना पड़ेगा। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 पे आते हैं। अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 इज नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13। देखो 368 क्या है कि पार्लियामेंट के पास क्या है, पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो 368 क्या दिखाता है, पार्लियामेंट के पास क्या है, क्या है, पावर है किसको अमेंड करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंडमेंट करने का। और आर्टिकल 13 क्या है कि भाई कोई भी लॉ यहाँ पे वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे अगर वो फंडामेंटल राइट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट को अगर कॉम्प्रोमाइज किया तो उसको वॉइड क्रिएट कर दिया जाएंगे। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट को वापस पढ़ो। एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 इज नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13। ये तो सिंपल सी बात है, हाँ भाई ये सही है, क्योंकि भाई ये क्या है, ये दोनों ही ऑर्डिनरी, ये ऑर्डिनरी लॉ के अंदर आता है लेकिन अमेंडमेंट ऑर्डिनरी लॉ नहीं है। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ पे क्या है, एकदम सही है। तो सी को हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। हमेशा ऑप्शन पढ़ो और एलिमिनेशन करो। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे सही है। सेकेंड स्टेटमेंट पे यहाँ पर आते हैं, पार्लियामेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर इज अनलिमिटेड। नहीं, पार्लियामेंट अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट कभी भी अनलिमिटेड पावर होल्ड नहीं करता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या है, गलत है, तो हम इसको एलिमिनेट यहाँ पे कर देंगे। अब देखते हैं ए और बी में टसल चल रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। थर्ड, द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। यस इज ही, यस ही इज बाउंड, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो आपका आंसर यहाँ पे ए होने वाला है। चलो नेक्स्ट फटाफट आते हैं। ये देखिए, क्लासिक मिक्स केशवनंदा प्लस अमेंडमेंट मैकेनिज्म ट्रैप यहाँ पे लगाया गया है स्टेटमेंट 3 में। ठीक है, वहाँ पे प्रेसिडेंट बाउंड होता है, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। पूरी आपको पीपीटी मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये पढ़ो फटाफट पीपीटी देखो, बस हो गया आपका रिवाइज टॉपिक। ठीक है, और इनमें से ही, इन्हीं टॉपिक्स में से पूरा पॉलिटी जब मैं सेक्शन कवर कर लूँगी, इन्हीं में से आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन आएंगे। फिर मत बोलना मैम क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, पढ़ाई नहीं तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, चलो। Which of the following amendment first explicitly inserted the word constituent power in Article 368? ठीक है भाई, देखते हैं। 24th Constitutional Amendment Act 1971। वैसे देखा जाए तो दिस इज करेक्ट, ऑप्शन थर्ड का ए ही यहाँ पे करेक्शन होने वाला है। ठीक है, क्योंकि 42nd से एफडी और डीपीएसपी आया था, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी आया था। ठीक है, 73rd फर्स्ट से आएगा नहीं, 44th भी यहाँ पे नहीं है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ए ही होने वाला है, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। दिस इज़ वेरी बोल सकते हैं ये थोड़ा हार्ड है, क्योंकि इतने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पे बच्चा रट के नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ट्रेंडिंग किया था, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है। इसको ध्यान रखना, ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से यहाँ पे एड ऑन किया गया था। इसका आंसर यहाँ पर ए ही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए ही होगा, देखते हैं। हाँ, ए ही है, 24th पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्ड आफ्टर गोलकनाथ। ठीक है, तो वाई, क्योंकि ये आपको ये जो वर्ड दिख रहा है ना कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था गाइस, बहुत ज़्यादा। तो इसका अमेंडमेंट प्लीज़ याद रख के जाना, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही ये यहाँ पे एड ऑन किया गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, Which of the following amendment required ratification by at least half of the state legislature? अब देखो, मैं हमेशा से आपको ये चीज़ कहती हूँ कि भाई अमेंडमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का अमेंडमेंट तब लगेगा जब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, मोस्टली डायरेक्टली स्टेट के ऊपर, यहाँ पे फेडरल कैरेक्टर के ऊपर यहाँ पे इम्पैक्ट करने वाला है। ठीक है, तब ही स्टेट का रेटिफिकेशन वहाँ पे लगने वाला है, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का यहाँ पे क्या लगने वाला है, राइट लगने वाला है। तो अगर आप इन अमेंडमेंट्स की बात करोगे तो पहले अमेंडमेंट देखो और फिर देखो कि भाई क्या यहाँ पे स्टेट का यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, डायरेक्टली इम्पैक्ट की भाई स्टेट का लेजिस्लेचर कि यहाँ पे हमें राइटिंग चाहिए। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 पे आते हैं। 7th अमेंडमेंट, 7th क्या था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो 7th अमेंडमेंट में क्या हुआ था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। 42nd तो मैंने आपको बताया था क्या, एफडी और डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी।
73rd में क्या हुआ था भाई, पंचायत और लोकल गवर्नमेंट 73rd में, ठीक है। और 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें रिजर्वेशन वगैरह बताई थी लोकल बॉडीज़ के अंदर, ठीक है। तो 101st में रिजर्वेशन वगैरह नहीं 101st तो अपना जीएसटी हो गया। एक सेकेंड, थोड़ा अपन भी कंफ्यूज आ गए हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डायरेक्टली दिए गए हैं। वापस एक बार देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। 101st का जीएसटी हुआ है, ठीक है, सही है सही है सही है। ओके, अब इसमें से देखना है कि किसमें हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन लगने वाला है, ठीक है। 7th अमेंडमेंट का लगेगा स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन, हाँ भाई यहाँ पे स्टेट को इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर यहाँ पे सही होता है तो हम बी को एलिमिनेट कर देंगे। मेरे लिए भी थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लगा, मेरे को ये हार्ड तो है, चलो देखते हैं। सेकेंड 101st अमेंडमेंट जीएसटी, हाँ भाई यहाँ पे भी स्टेट का रेटिफिकेशन लगा था, तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे सही है, तो ये तीनों ऑप्शन में है। चलो भाई बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया, ये बढ़िया है, इसको हम थोड़ा हार्ड में डाल सकते हैं। 42nd अमेंडमेंट, अगर हम थर्ड की बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी, तो यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी तो लगती है लेकिन हाफ ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, फिर भी दो ऑप्शन बचते हैं यहाँ पे। तो 73rd में भी देखो यहाँ पे स्टेट का रोल दिखता है डायरेक्टली, तो फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे सही होने वाला है, हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा आंसर आपका फर्स्ट और 2 को निकाल देंगे। आप भी बताओ भाई आंसर क्या होगा, मैं ही मेहनत करे जा रही हूँ, आप भी लिखो, देखो कौन सा आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन आपका होने वाला है सी, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होने वाला है, फर्स्ट सेकंड नहीं, थर्ड हटा देंगे, फोर्थ, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर राइट होने वाला है। लेट्स सी, क्रॉस द फिंगर हेयर, सही आंसर है, ठीक है। तो नादिया मैम पे कभी डाउट नहीं करने का, थोड़ा बहुत कंफ्यूज हम भी जाते हैं, कंफ्यूज आ जाते हैं, बट आंसर एकदम सही है क्योंकि देखो ना एकदम डायरेक्टली यहाँ पे अमेंडमेंट्स डाल दिए गए हैं, ठीक है। तो एकदम से आप क्लिक नहीं कर सकते, थोड़ा यहाँ पे सोचना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आए तो उसको मैं बोलूँगी कि हमेशा लास्ट के लिए रखना, पहले स्टार्टिंग में जब आपको लगे कि ये क्वेश्चंस मेरे को लग रहे हैं कि मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, कंफ्यूज वाले क्वेश्चन थोड़े हल्के से बाद में उसको देना, पहले प्रायोरिटी उन क्वेश्चंस को दो जो आपको आता है, ठीक है। तो उसको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस आए तो उनको लास्ट के लिए रिजर्व करके रखना कि मैं बाद में कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। Which of the following Supreme Court case first introduced the concept that Parliament cannot amend fundamental rights, ठीक है। कौन सा था भाई, गोलकनाथ था, ठीक है भाई। पार्लियामेंट नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट को अमेंड, तो गोलकनाथ था, केशव नंदन नहीं, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बी विल बी द आंसर हियर। दिस वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके भाई देखते हैं। A constitutional amendment bill can be introduced only in लोकसभा, नहीं दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट को कर देंगे गलत, तो फर्स्ट गया यहाँ से और फर्स्ट गया यहाँ से। चलो सेकंड ऑप्शन पे आते हैं फटाफट से। जॉइंट सिटिंग कैन बी हेल्ड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, नहीं भाई जॉइंट सिटिंग यहाँ पे नहीं होती है सर, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे गया, तो सी यहाँ पे आराम से चला जाएगा एंड थर्ड हो जाएगा। थर्ड पढ़ते हैं। वोटिंग इज बेस्ड ऑन स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑब्वियस सी बात है, तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर विल बी ए है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368, तो 368 में क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी है, दैट इज टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, राइट। तो देखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ओनली, नो। 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, नहीं।
majority of total membership and 2/3 of member present and voting, article 368, yes, this will be the special majority we are talking about. तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है सी. वेरी इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन इफ आई मस्ट से. अगर आपने देखा है अमेंडमेंट्स पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो देख लेना. एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड सीरीज भी लगी हुई है पॉलिटी की, वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 8 पे यहाँ पर आते हैं. The provision that laws made under Article 2 and 3 are not considered constitutional amendment. Article 2 and 3 फर्स्ट में मैंने आपको टॉप 10 क्वेश्चंस करवाए हैं आर्टिकल 2 and 3 में कि भाई पार्लियामेंट कितना अल्टीमेट पावरफुल है कि वो स्टेट को क्या कर सकता है, डिस्ट्रक्ट कर सकता है. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर वाला केस हमने पढ़ा था, राइट. उसी पे ही यहाँ पे क्वेश्चन आ गया अमेंडमेंट के ऊपर. आर नॉट कंसिडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, नहीं है, एग्जैक्ट ही बात है. वॉज क्लैरिफाइड बाय, कौन से केस के अंदर ये क्लैरिफाइड हुआ था, बेरूबारी यूनियन के अंदर ये क्लैरिफाई हुआ था. ठीक है, जब हमने क्या करा था, पाकिस्तान को कुछ बेरूबारी यूनियन यहाँ पे कुछ ट्रांसफ़र करी, तो यहाँ पे बेरूबारी यूनियन केस यहाँ पे बन गया था. ठीक है, तो इसका यहाँ पे 8th का आंसर क्या होने वाला है, सी होने वाला है, क्योंकि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम क्रिएट नहीं करते हैं, पार्लियामेंट के पास पावर दे देते हैं कि भाई आप डिस्ट्रक्ट करिए, आपको कुछ भी अगर स्टेट वगैरह को मिक्स करना है, ट्रिम करना है, कुछ भी करिए. ठीक है, तो चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग, ये लास्ट वाले क्वेश्चन ठीक ठाक थे, अगर आपने पढ़ा हुआ है अमेंडमेंट्स तो आपको इजीली पता होंगे. ठीक है, हाँ. विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स रिस्टोर द ओरिजिनल पोजीशन रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स आफ्टर द इमरजेंसी. आफ्टर द इमरजेंसी कौन सा था, 44th अमेंडमेंट. ठीक है, तो सबसे 42nd अमेंडमेंट आया था, फिर उसको यहाँ पे रिवर्स करने के लिए क्या करा था, 42nd में आर्टिकल 19 और 21 को क्या करा गया था, कॉम्प्रोमाइज किया गया था. 42nd में तो क्या किया गया था, कॉम्प्रोमाइज किया गया था, किसको, आर्टिकल 19 को और 21 को. लेकिन 44th अमेंडमेंट में उस चीज़ को यहाँ पे रिस्टोर कर लिया गया था. इस चीज़ को ध्यान रखना, इस अमेंडमेंट को. ठीक है, क्योंकि ये अभी भी चर्चा में है, चर्चे का विषय है, यूपीएससी आपको पूछेगा ही पूछेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर द एसेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का क्या एसेंस है उसको पढ़ते हैं. ठीक है, फर्स्ट, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यस, इट कैन अमेंड, तो ये यहाँ पर होने वाला है बिल्कुल गलत. जुडिशियल रिव्यू इज सुपीरियर टू पार्लियामेंट. नो, जुडिशियल रिव्यू इज नॉट सुपीरियर टू पार्लियामेंट, कभी भी हम ये चीज़ नहीं कहेंगे. ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का एसेंस नहीं है. अमेंडमेंट पावर एग्जिस्ट बट इज नॉट एब्सोल्यूट. यस, दिस इज ट्रू कि भाई पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट पावर है, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है कि भाई किसी को भी उठाया और उसको अमेंड यहाँ पे कर दिया. तो आंसर यहाँ पे सी होने वाला है. तो इसी तरीके से हम यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे, डेली करेंगे, इजीली करेंगे और आराम से आपका प्रीलिम्स निकालेंगे. पूरा पॉलिटी सीरीज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, फिर हम इकोनॉमी पे जाएंगे. ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर. डेली पढ़ो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो गाइस.